श्रीमान भूरे खान ड्राइवर साहब आर्टिका गाड़ी वाले, और 50 रुपए हमारे जो सुनील शर्मा जी हैं ड्राइवर साहब इको गाड़ी वाले, ये दोनों गुरु चेला है। और देखिएगा हमने जब भी कहा उन्हें हमें फला जगह जाना है तो रात में भी गाड़ी उपलब्ध है। और अब भी ये सब कलाकारों को लेकर के हमारे साथ, जहां हमारा प्रोग्राम दूसरा भी चल रहा है वहां हमारे साथ जाएंगे, हमारा सहयोग देते हैं। हमारे भाई हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ हैं। भगवान इनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए सच्चे दरबार की। बने और पदों के पास गए तुम ही सराय में योग सदा, और भरत अवागा भरत अवागी अवध त्याग ले। कहिए प्रिय, मैंने रात बहुत भयानक सपना देखा है स्वामी। क्या सपना देखा है तुमने? ये स्वामी, देवर भरत सेना लेकर वनों में युद्ध करने के लिए आ रहे हैं और तीनों माताओं को विधवा रूप में देखा है स्वामी। अच्छा, क्या कहा माता? भरत युद्ध करने के लिए आ रहा है? कहाँ है मेरा धनुष? कहाँ है मेरा बाण? भाई शीघ्र आज्ञा दो, वो भाई को समझूंगा मैं। अन्य अन्य पर चढ़ता है, ये कैसे होने दूंगा मैं? ऐसे ही हृदय कर रहा है मुजली माँ की करतूतों से। क्या दुख है रात छूटने का? पूछे कोई राजपूतों से। इस पर भी संतोष नहीं, वो सेना में लड़ने आते हैं। अच्छा समझ बन हमको फिर घेरने पकड़ने आता है। मैं नहीं जानता है कायर, कुछ जीवन है निर्मल में भी। यदि घर में एक बड़ा होता तो बड़ा एक बनाना भी। हे नाथ रोकते रहे सदा, पर आज रोकना नहीं मुझे। सौगंध आपको है मेरी, इस समय टोकना नहीं मुझे। यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं भैया, यदि पुत्र सुमित्रा का हूँ मैं तो उसका गरम मिटा दूंगा। श्री राम तुम्हारी पृथ्वी पर झटपट में उसे हटा दूंगा। भैया शांत हो जाइए। और पहले तो भरत गिर गया है, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। हमारे बीच हमारे प्रशासन भी आ चुका है, और हमारे जो भाई इधर उधर खड़े हों कृपया कर मैं उनसे सभी से अनुरोध करूंगा कि हमारे जो प्रशासन में हमारे भाई हैं कोई भी इधर उधर ना घूमे। और 50 रुपए रामेश्वर यादव ब्लॉक अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन, ये 50 रुपए इस ट्रस्ट पर खुश होकर के दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। महिपाल भैया हमारे भाई साहब खड़े हैं, विकास भाई साहब जी जरा आप पहुंचे। और ये भी माना वे बदल गया और चाहता निभाना मेरी नहीं, चाहता निभाना मेरी नहीं। ओ मुझसे या मुझकी से ये पाना कोई खेल करना। भैया और तुम्हें के लिए
कैसे लड़ सकते हो? हेलो भैया, हेलो हेलो जी साहब, ना 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 ना, कोई बात नहीं, नहीं तो कोई बात नहीं, नहीं अभी अभी आए साहब, ना 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 कोई बात नहीं है साहब, ठीक है, अरे फोन करें क्यों, कोई ऐसी कोई बात नहीं है साहब, हाँ। और एक काम करें, आपका मीठा भी तो रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नमस्कार साहब, नहीं कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, ना 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 कोई जो पूछेगा तो हम बता देंगे, भैया कहिए लक्ष्मण। आप ये कह रहे हैं कि तुम निकले एक धनुष तुम पर, हाँ तो सुनिए देखिएगा, हमारे प्रशासन की तरफ से कहना है कि कोई भी भाई इधर उधर ना घूमे, पता नहीं, देखिएगा ये रामलीला है और रामलीला की परमिशन है, और अब की बार रामलीला छोड़ करके मेला की भी परमिशन है, ये मेला की भी परमिशन है। देखिएगा समस्त हमारा जितना प्रशासन है, संबल जिले का जितना भी प्रशासन है, वो कहीं भी किसी टाइम किसी वक्त हमारे गांव में आ सकता है। जैसे किरान ब्रांच है संबल से, वो किसी टाइम हमारे गांव में गाड़ी घूम सकती है, या किसी टाइम हमारे भेजू से भी आ सकती है, हमारे सीओ साहब भी घूम सकते हैं, हमारे एसडीएम साहब भी घूम सकते हैं, कोई भी आदमी इधर उधर ना घूमे। देखिए हमारे प्रशासन का कहना है कोई भी आदमी गलत रास्ते पर ना जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुनो भैया, कहिए लक्ष्मण। मेरी बाहों में मोबाइल है, पर्वत को बदल कर रख दूंगा, उसकी तो क्या संसार पलट रख दूंगा। और आप कहते हैं भैया क्या भाई है, भाई भाई कैसा भाई, जब तक भाई का कर्तव्य निर्बलता है, आस्तीन का सांपा जो कभी बुझाओ। और भैया उससे कुछ बैर नहीं झगड़ा है, उसके बुरे विचारों से विष वाले दांत तोड़ दे तो कुछ भाप नहीं उतारोगे। इसलिए हाथ में धनवा है भैया, मेरे लिए लड़की आगे मिलनी चाहिए, इसलिए हाथ में धनवा है और धनवा पर बाण चढ़ा है। शस्त्र समझ जाओ रमन, और लक्ष्मण का द्वार खुल रहा है। पृथ्वी हो जाए भटभट, विंध्याचल तिल हो जाए, तूफान समुद्र से उतर, अमर न जाए टकराए। और सुनो भैया, शंकर भी आकर मदद करे तो शंकर ही की साथियां मैं उसको संभालूंगा जो रबराई को बेरिए। भैया शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है, और बाकी भरत को आ जाए तब पता पड़ेगा वो किस मकसद से आ रहा है। भगवान राम के लिए बनाने के लिए जाते हैं, और जाकर के भागते भागते भगवान प्रभु के चरणों में एक करके जाते हैं। बोले भरत राम की। तो आगे का जाने चैनल में भी खाने लग रही है। शत्रुधन देख कितनी मजा आ रहा है। हे भैया, कहिए भैया। अब आप ये बताइए, घर में सब कुशल मंगल तो हैं? भैया अब बढ़िया करा वीडियो ना। अयोध्या के बारे में आपसे क्या बताऊं, अयोध्या में कोई कुशल नहीं है। क्या हुआ भैया? और वहाँ पे पिताजी का स्वर्गवास हो गया भैया। नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसा कैसा हो गया भैया? नहीं भैया, जब आप 14 साल वनवास के लिए आए थे तभी पिताजी ने
आपके उपयोग में अपने प्राण त्याग दे भैया। हे पिताजी, और हाय पिताजी क्यों किनारा कर गए, हाय पिताजी क्यों किनारा कर गए, बेच कर बन को रवाना हो गए, हे पिताजी क्यों किनारा कर गए। दिल समर बहता नहीं भैया बाती, दिल समर बहता नहीं भैया बाती, और बता दो क्या बेटे गए, हाय पिताजी क्यों किनारा कर गए। जाकर लिए चलिए और वहाँ जाकर 12 मिनट की वीडियो है, काट दे यार। मैं इतनी देर की पिता की वीडियो आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, मैं बंदों वापस नहीं जा सकता। नहीं, आप वापस लौट जाइए और वहाँ जाकर स्वयं राज्य करिए। मैं नहीं चाहता बड़ा बनूं, रहने दो छोटा ही मुझको, शासन का अनुशासन मत दो, करने दो सेवा। हेलो, और ये मुनीश यादव जी उर्फ हनुमान जो हमारे विक्की भैया नक्कारा बजा रहे हैं, 10 रुपए इनके लिए, 10 रुपए हमारे ढोलक वादक के लिए, आनंद पाल लाला के लिए, और 10 रुपए हमारे मुरारीलाल शर्मा जी जो हमारे परम मित्र हैं जो व्यास का कार्य कर रहे हैं। 10-10 रुपए तीनों कलाकारों के लिए दूध पीने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया चलिए भैया, मैं आपके बिना राय नहीं कर सकता कि आप अयोध्या चले और अपना राजपाट संभाले भैया। हे बेटा राम, जब ये जिद कर रहे हैं तो ये कार्य दो कि अपने जो शरण पादुका है वो भरत के लिए दे दो, जिससे ये राज चला सके। ठीक है गुरुदेव। यदि तुम नहीं मान रहे हो तो ये मेरी चरण खड़ा हूँ, गद्दी पर रखकर राज्य करना। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। हे भैया, और मेरी ले जा चरणे खड़ा हूँ, भैया लौटिया बाजी करता। लेकिन एक आवश्यक सूचना है, जो भाई बंधु हमारे गुटखा खाते हैं कृपया करो उनसे कहना है, ये मंदिर जो तुम्हारा है, तुम्हारे गांव का है, सफाई करोगे तुम भी आप करोगे, और अगर इस पर गंदगी फैलाओगे तो आप लोग फैलाओगे। गुटखा खा करके कोई इधर उधर पीक न मारे। ये हमारे महाराज जी ने कहा था, बोले कि भैया इस चीज की आवाज जरूर लगा देना। मंदिर पर कोई भी आदमी गुटखा खा करके पीक न मारे, अगर पीक मार रहा है तो बाहर जाकर के मार सकता है। और देखिएगा कल के लिए
इसी रामलीला मंच पर जैसे हमारे जो कलाकार आए हुए हैं और डेली आ रहे हैं, डेली इधर उधर जा रहे हैं, कल के लिए इसी मंच पर जिससे बोल रहे थे हमारे मुनीश भाई कह रहे थे कि एक दिन कच्ची आत्मा और जो जहरीली है वो नचाओ, तो कल के लिए इसी मंच पर जहरीली और कच्ची आत्मा हमारे जो ड्राइवर लोग हैं वो कह रहे हैं कल के लिए इसी मंच पर हम उनके लिए भी उतार सकते हैं। भैया कच्ची आत्मा भी और मेरी ले जा चरणे खड़ा भैया लोटिया बदे गविया ठीक है। हेलो, हमारे दिनेश पाल साहब जो हमारे इस रामलीला के सेवादार हैं, बहुत बढ़िया सेवा हमारी रामलीला कलका करते रहते हैं और जिससे कि लोगों का मनोबल बढ़ता है। हमारे दिनेश पाल साहब जी बड़ा मेहनत करते हैं, सबसे पहले आना, बाद में जाना और सभी लोगों की सेवा करना, ये हमारे दिनेश पाल साहब जी करते हैं। देखिए कई साल से हमारा साथ दे रहे हैं लेकिन कोई रोल भी नहीं करते बेचारे। नहीं, अब की बार हम उनसे अंगद का रोल कराएंगे, जैसे हमारे युवराज हैं, और इसी मंच पर हम उनसे अंगद का रोल भी इसी मंच पर कराएंगे। देखिए जो आदमी हमारी सेवा में लगा हुआ है, हम उसका मनोबल इतना बढ़ाना चाहते हैं, वो यहाँ से लेकर के जैसे हम दिल्ली तक हम बढ़े हैं और हमने अपने गांव वालों को भी बढ़ाया है, ऐसे ही आगे के लिए बढ़ते रहे, जो क्षेत्र में भी हमारे गांव की रामलीला का नाम